Hello bachcho, let's read the question. The question says that a crystalline hydrated salt on being rendered anhydrous loses 45.6% of its weight. The percentage composition of anhydrous salt is Al 10.5%, K 15.1%, sulfur 24.8%, iodine 49.6%. Find the empirical formula of the anhydrous and crystalline salt. Okay, so what is the key concept here? Key concept here is ये जो मैथ्स जो होता है, केमिस्ट्री का जो न्यूमेरिकल होता है, इसको हम लोग केमिकल एरिथमेटिक नाम से बुलाते हैं। केमिकल एरिथमेटिक। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, जो हम लोगों का जो कॉम्पोजिशन है एल्युमिनियम, पोटेशियम, सल्फर और आयोडीन, इसका मोलर मास कितना कितना होता है। मोलर मास of Al is equal to 27 ग्राम पर मोल। उसका बाद आता है पोटेशियम, उसका कितना हो गया 39 ग्राम पर मोल। फिर आता है सल्फर, सल्फर का कितना हो गया 32 ग्राम पर मोल। और आयोडीन का हो गया 127 ग्राम पर मोल। और इन सब का परसेंटेज कॉम्पोजिशन क्या है, परसेंटेज कॉम्पोजिशन क्या है इन सब का। एल्युमिनियम का कितना है, एल्युमिनियम का है 10.5%। पोटेशियम का कितना दिया हुआ है 15.1%। और सल्फर का दिया हुआ है 24.8%। और आयोडीन का दिया हुआ है 49.6%। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि अगर हम लोग 100 ग्राम ये सॉल्ट ले लेंगे, 100 ग्राम of the anhydrous salt contains 10.5 gram of Al, 15.1 gram of potassium, 24.8 ग्राम सल्फर और 49.6 ग्राम आयोडीन। तो हम लोगों को गिवन मास मिल गया है और मोलर मास हम लोगों को हमने पहले लिख लिया है। तो हम लोग नंबर ऑफ मोल्स निकाल सकते हैं। तो एल्युमिनियम का कितना हो, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एल्युमिनियम, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ Al is equal to गिवन मास कितना है, गिवन मास दिया हुआ है 10.5 और मोलर मास कितना है 27। 10.5 बाई 27 तो कितना हो गया, वो हो गया 0.39 मोल्स एल्युमिनियम के लिए। ठीक इसी तरह हम लोग बाकी सब का भी निकालेंगे। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ पोटेशियम कितना हो गया, पोटेशियम हो गया 15.1 और उसका मोलर मास कितना है 39। तो कैलकुलेशन हो गया 0.39 मोल्स। नाउ सल्फर का कितना हो गया, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्फर इज इक्वल टू 24.8 डिवाइडेड बाय 32। तो उस हिसाब से इसका भी हो गया 0.775 मोल्स। और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ आयोडीन का कितना हो गया 49.6 बाई 127। तो ये भी हो गया 0.39 मोल। तो रेशियो कितना हो गया सबका, Al is to K is to sulfur is to iodine is equal to 0.39 is to 0.39 is to 0.775 is to 0.39। लेकिन हम लोग तो डेसिमल में नहीं रख सकते इन लोग को। तो हम लोग क्या करेंगे, जो सबसे जो छोटा वाला टर्म है 0.39 उसको
सबके साथ डिवाइड कर देंगे तो कितना हो गया 1:1:2:1 तो होल नंबर में मेरा जो है रेशियो वो आ गया है। तो इंपेरिकल फार्मूला क्या होगा? इंपेरिकल फार्मूला होगा इंपेरिकल फार्मूला कितना होगा, क्या होगा? इंपेरिकल फार्मूला होगा AL K H2I AL K H2I हो गया एम्पिरिकल फॉर्मूला। अब उसका एम्पिरिकल मास कितना होगा? एम्पिरिकल मास होगा एम्पिरिकल मास हो गया 27 प्लस 39 प्लस 2 into 32 that is 64 प्लस 127 तो कुल मिलाकर कितना हो गया 257 ग्राम पर मोल। ये जो मास है वो कौन सा है? जो 45.6% लूज करके जो बचा हुआ है वही है। तो पूरा मास कितना हुआ? हाइड्रेटेड सॉल्ट के, तो एनहाइड्रेटेड सॉल्ट का जो मास था वो निकला एम्पिरिकल मास, लेकिन हाइड्रेटेड जो सॉल्ट है उसका एम्पिरिकल फार्मूला मास कितना निकलेगा? द एम्पिरिकल फार्मूला mass of hydrated salt मतलब वाटर को मिलाकर जो फॉर्मूला होगा उसका जो फॉर्मूला मास है वो कितना होगा 100 डिवाइडेड बाय 100 माइनस 45.5। ये तो एनहाइड्रेटेड सॉल्ट था उसमें से 40 हाइड्रेटेड जो सॉल्ट है उसमें से 45.5% वाटर लूज करके जो बचा हुआ है उसका मास कितना है 257 है। तो पूरा का कितना हो गया 472 ग्राम पर मोल। तो मास ऑफ वाटर कितना हो गया? मास ऑफ वाटर in 1 unit of the salt, टोटल जो फॉर्मूला मास है वो है 472 माइनस एनहाइड्रेटेड सॉल्ट का जो फॉर्मूला मास 257 तो ये हो गया 215। So therefore number of moles of H2O is equal to given mass that is 215 and water का जो मोलर मास है 18 तो ये हो गया 12 moles। Now the actual formula of the therefore actual empirical formula of the hydrated salt is K H2I dot 12H2O। So ये हो गया आंसर। So this is the answer. So I hope this will answer your question. Thank you.